श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी केवरतकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाम्बोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे।
मूकं करोति वाचालम् पंगुर्लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं महादेव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं महादेव शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य तुवाच मे सदा। ओ आइए आज पुनः जो ये तैया परिवार के द्वारा विरत चलती रहती है गीता ज्ञान गंगा के अंतिम पड़ाव पर, मेरे लिए अंतिम पड़ाव है, आपके लिए तो ये अविरति है। गीता के 11वें अध्याय के अब तक के हमने 35 और 36वें अध्याय का चिंतन कल तक हमने किया था। 11वें अध्याय का आप श्रवण कर रहे हैं। इसमें विश्वरूप दर्शन, परमात्मा ने अर्जुन को अपना एक अलौकिक रूप का दर्शन कराया है जिसको विश्वरूप दर्शन कहते हैं। विश्व ही पूरा ईश्वर से आवास्य है। तो इस जगत में जो भी है
जैसे उपनिषदों का सूत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। जो भी है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे सगुण हो चाहे निर्गुण हो, चाहे सद हो चाहे असद हो, जो भी है पूरा द्वंद्वात्मक, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सब ही परमात्मा ही है। ये भाव दृढ़ हो रहा है। और ये सब देख के अर्जुन इतना गदगदित हो गया है, भयभीत हो गया है, और नमस्कार करने मतलब एकदम विनम्र हो गया है। देखो ये तीन, ये जो 35वां जो श्लोक है, संजय ने जो ऐलान किया है, अब देखो यहां संजय को भी ये अनुभव हो रहा है, संजय भी देख रहा है कि जब भगवान कुछ ना कुछ बात करते हैं तो अर्जुन के प्रभाव, उनका प्रभाव क्या पड़ता है अर्जुन पे। या तो वो प्रश्न करता है, या तो फिर वो विस्मय होता है। तो यहां पे एक ही ऐसा ये प्रसंग है, 35वें श्लोक में संजय बोल रहे हैं कि भगवान का ऐसा अद्भुत रूप देख के जो अर्जुन भी पूछ रहा है कि आप कौन हो, आपका स्वरूप क्या है, आप वास्तव में कौन हो, है ना। तब भगवान ने पूरा अपना महाकाल का रूप दिखाया, उग्र रूप दिखाया, और ये देख के संजय कहते हैं, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर वेपमानः किरीटी। भगवान ने केवल रूप का ही दर्शन नहीं कराया, भगवान ने पूरा भविष्य भी बता दिया कि काल के अंतर्गत ये सब ही नष्ट होने वाले हैं, इसलिए तू केवल निमित्त मात्र बन के तू अपना कार्य कर। तो ये सब देख के और भगवान के वचन सुन के यहां पे संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि वो गदगद हो गए हैं, साथ में भीत भीत भयभीत भी हुए हैं, और नमस्कार भी करने लगे हैं। अब देखो कोई भी जीवन में आप किसी से भी मिलते हैं तो ये तीन ही प्रक्रिया होती है, आप मोटे तौर पे आप देखेंगे तो। और भक्ति के संप्रदाय के, भक्ति के दृष्टिकोण से भी देखें, एक दर्शन ये भी होता है, देखो ये जो सगत गतम भीत भीत और प्रणम, ये जो तीन शब्द हैं उसका ही व्याख्या फिर 36वें श्लोक में की। अब गदगद कौन होते हैं? जो भक्त होते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करने वाले होते हैं, जो ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले होते हैं, वो भगवान की ये लीलाओं को देख के, भगवान के कथाओं को श्रवण करके, भगवान की महिमा को देख के वो गदगद हो जाते हैं। एक और परमात्मा का जो स्वरूप है, जो भयंकर है, लेकिन वो भयंकर किसके लिए है, डरावना किसके लिए है? वो भक्तों के लिए नहीं, वो तो असुरों के लिए है, वो तो हिरण्यकशिप के लिए है, वो तो कंस के लिए है, वो डर का कारण। इसलिए भगवान भीत भीत भी है। अर्जुन को जो अभी अनुभव हो रहा है परमात्मा के प्रति, एक तरफ अर्जुन गदगद भी हो रहा है क्योंकि परमात्मा मुझे इतना प्रेम करते हैं, परमात्मा मेरा इतना ख्याल करते हैं। व्यवहार में भी जब हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए इतना मर जाता है, इतना टूट जाता है, और हमें उनकी कदर भी नहीं होती है, और जब पता चल जाता तो हमें कितना अहोभाव होता है। ऐसा लगता है कि आज जो भी हूं तेरे कारण हूं। तो ये भावावेश में भी आदमी गदगद हो जाता है ना। जब कोई बड़ी संकट से हमें उगार दे तो स्वाभाविक ही हमारी थोड़ा हम इमोशन हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो हमारा जैसा जड़ कोई नहीं होगा, फीलिंगलेस कोई नहीं होगा, है ना। कोई भी चाहे व्यक्ति हो, फिर परिवार का हो या दोस्त हो, कोई भी हो, थोड़ा भी हमारे लिए कोई भी मदद करता है तो हम उसके कृतार्थ भाव करते हैं, गदगद होते हैं, भाई आपके जो भी है मैं आपकी वजह से हूं। तो अर्जुन को ये एहसास हुआ क्योंकि परमात्मा ने उन्हें अनुभव कराया है। क्योंकि अर्जुन के लिए आगे श्लोक में हम देखेंगे, शायद पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन कितना एकदम व्यवहार की भाषा में तो हल्के में ले रहे थे अर्जुन, है ना, भगवान को।
और अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि परमात्मा आपका मैंने ये स्वरूप, ये प्रभाव मुझे तो कभी ख्याल ही नहीं आया, इसलिए मैं तो आपको मित्रता का व्यवहार, हे सखे, हे यादव, है? और ऐसे कई प्रमाण है। आप महाभारत का अभ्यास करेंगे तो कृष्ण भगवान जब बैठते हैं तो अर्जुन उपहास करता है, अरे भाई क्या तुम अकेले ही बैठ जाओगे, हमको बैठने के लिए नहीं देंगे क्या? ये भी भगवान की एक भगवत्ता, ये भी भगवान की एक लीला है कि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होते हुए भी अपने प्रभाव को छिपाते हैं। इसलिए तो जब गोकुल में आते तो बाल बन जाते हैं, अपने ऐश्वर्य को छुपाते हैं। तो गोपियों को, ग्वाल बालों को ऐसा ही लगता है ये तो कन्हैया मेरा ही है। अर्जुन को तो ऐसा लगता है ये तो मेरा परम मित्र है, ये तो मेरा सखा है, ये तो मेरा लंगोटिया यार है। तो अब ऐसा जब अद्भुत रूप देखा है तब वो गदगदित हो गए हैं। गदगदित इसलिए हो गए हैं कि परमात्मा ने मुझे कुछ श्रम ना पड़े उसके लिए पहले से ही सारी तैयारी कर दी है, और बस मुझे बस ऐसा ही कहते कि निमित्त मात्र तुझे बनना है। तो इस भाव से वो गदगदित हो गए हैं, भयभीत इसके लिए हो रहे हैं, इतना विकराल रूप। क्योंकि देखो अंततो गत्वा तो हम सभी काल के मृत्यु में जाने ही वाले हैं। इसका ये दर्शन होता है कि अगर प्रेम करना है, अगर आपको भावुक होना है तो आप संसार में जाएंगे तो आपके भाव की, आपके प्रेम की कोई कदर नहीं होगी। इससे अच्छा आप ईश्वर के चरणों में गदगदित होइए। थोड़ा रोना आए, थोड़ा प्रेम, थोड़ी फीलिंग्स आए तो आप और किसी को ना कहें, क्योंकि संसार तो आपके प्रेम को नहीं समझ पाएगा, आपके इमोशन को नहीं समझ पाएगा। इसलिए एकमात्र ईश्वर हैं, वहां आपके भाव प्रकट कीजिए। अगर डरना है तो और किसी से ना डरिए, केवल भगवान से डरिए। यह भी एक दर्शन हो सकता है। अगर हम भगवान से डर रखेंगे तो फिर हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। लेकिन हम भगवान से हमें डर नहीं लगता, इसलिए फिर संसार डराता है, फिर हमारे कर्म के कारण हमें डर लगता है अब आगे क्या होगा। तो ये भी एक दर्शन है अर्जुन के माध्यम से जो संजय देख रहा है। अगर भावुक होना है, अपना प्रेम प्रकट करना है तो ईश्वर ही एकमात्र आपके लिए साधन है। जो आपका प्रेम, तो आपके प्रेम की कदर होगी, ईश्वर भी आपके लिए प्रेमी बन जाएंगे। अगर भय रखना है तो ईश्वर का रखें, तो फिर संसार से कभी आपको भय नहीं लगेगा। संसार से भय इसलिए लगता है क्योंकि हमें ईश्वर का भय नहीं है, हमें परमात्मा का भय नहीं है, और इसीलिए तो हम न करने जैसा कर बैठते हैं। और प्रणम्य, अगर कोई नमस्कार करने योग्य है तो मात्र और मात्र परमात्मा ही है। और किसी के सामने आप नमस्कार करेंगे तो आपके नमस्कार के, आपको झुकेंगे तो आपकी ये कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए जो भक्त होते हैं वो परमात्मा की लीलाओं को श्रवण करके, परमात्मा में प्रेम रख के वो गदगदित होते हैं। क्योंकि ईश्वर भी यादृशी भावना तादृशी फलम। जो भक्त होते हैं तो भगवान, भक्त माने जो भगवान से अनुराग करने वाले होते हैं। इसलिए यहां शब्द क्या है कि 36वें श्लोक में जगत प्रहस्यत अनुरज्यते चह, जो अनुरंजन करने वाले हैं, जो अनुराग करने वाले हैं, जो ईश्वर से प्रेम करने वाले हैं, ईश्वर भी उनके लिए इतना ही प्रेम करते हैं, उससे अधिक ईश्वर प्रेम करते हैं। तो कभी कभी भक्त गदगदित हो जाता है कि भगवान मेरा कितना ख्याल रखता है। अब देखो कोई भी भक्त होता है ना, वो रोता है, वो रोता है उसके लिए नहीं कि उसको दुख है, उसको कष्ट है, वो रोता है इसके लिए कि भगवान मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और भक्त तो इसलिए गदगदित हो जाता है कि भगवान कितने करुणा वाले हैं कि मेरी एक छोटी सी समस्या के लिए उनको कितना बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ये भगवान को, मेरे कारण भगवान को कष्ट हो रहा है, उस भाव से भक्त रोता है। इसलिए भगवत ये गदगद हो जाता है। अरे प्रभु आप ऐसा क्यों, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए प्रभु, आप क्यों मेरे लिए आते हैं। नरसिंह मेहता का आपने प्रसंग सुना होगा। श्राद्ध करना है, बड़े भाई ने बहुत वो टौने मारे हैं,
नरसिंह मेहता की पत्नी से रहा न गया, बोले कुछ भी हो आज हम करेंगे, बस एक बार हम करेंगे पिताजी का श्राद्ध। अब घर में फूटी कौड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके डिटेल में नहीं जाने तो ये नरसिंह चरित्र, ये पूरा इसमें 2 दिन जाता है नरसिंह चरित्र में तो। लेकिन आप सब श्रोतागण हैं, सुग्न श्रोता, आपने बहुत बार सुना होगा। तो देखो फूटी कौड़ी नहीं है, समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि धन नहीं है। गुजराती में कहेवत है, नाणा वगरनो नाथ्यो नाणे नाथा लाल। अगर आपके पास कुछ होगा तो ही समाज आपकी कीमत कदर करता है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो समाज आपकी तरफ देखता भी नहीं। नरसिंह मेहता की भी ऐसी स्थिति थी। बस भगत हैं, अच्छा कीर्तन करते हैं, बस इतना ही। घी लेने के लिए गए हैं, कोई देने के लिए तैयार नहीं। जब पता चला कि भाई ऐसे ही उधारी मांगने के लिए आए हैं तो कोई देने के लिए तैयार। एक सत्संगी थे वो तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने डिमांड रखी कि आप थोड़े कीर्तन सुनाएं भगवान के, फिर मैं आपको घी दूंगा। और नरसिंह मेहता को तो यही अच्छा लगता था और कीर्तन में इतने मशगूल हो गए, और यहाँ पे भगवान खुद नरसिंह मेहता बन के पूरा श्राद्ध कर दिया। कितना बड़ा, कितना मधुर भाव है। और जब नरसिंह मेहता आते हैं वो घी लेके, और जब पत्नी से बोलते हैं और पत्नी ने कहा था आती है, सब पूरा हो गया, आपने इतने अच्छा तरह से कर दिया। नरसिंह मेहता कितने भावुक हो गए, रोना आ गया उनको। कहां गए मेरे ठाकुर जी? वो तो बोलते कि दामोदर कुंड में बस स्नान करके आता हूं, दौड़े हैं वहां पे। और नरसिंह मेहता की आंख से आंसू आ गए हैं। देखो ये भक्त होते हैं ना, वो हमेशा गदगदित हो जाते हैं। अगर आप ईश्वर से प्रेम तो करके देखो, तो आपको भी प्रेम की अनुभूति होगी। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम संसार में प्रेम पाने के लिए या प्रेम करने के लिए जाते हैं, हमेशा हमको ठोकर मिलती है। लेकिन ईश्वर से जो प्रेम करता है तो हमारा प्रेम भी दिव्य बन जाता है, और ईश्वर भी हमें इतना प्रेम करता है तो ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाता है फिर। और वो जो अनुभूति है वो भक्ति की, इसमें तो मात्रा और मात्रा आंसू है। ये भगवान की कृपा का हमें अनुभव होने लगता है कि भगवान मुझे कितना प्रेम कर रहा है, भगवान मेरा कितना ख्याल रख रहा है। हम तो वो तूफानी बच्चों की तरह हैं कि जब कुछ होता है तभी माँ याद आती है, भूख लगती है तो माँ याद आती है, नहीं तो फिर हम तो खेलने में मशगूल हो जाते हैं। हम भी यही है ना कि कुछ कठिनाई आती हैं, कुछ कष्ट आता है, तभी भगवान याद आता है। अन्यथा तो हम बस धंधे में पड़े हैं, किटी पार्टी में पड़े हैं, हाँ? ये करना है, वो करना है, वहां से ऊंचे ही नहीं आते, इसलिए भगवान याद आते ही नहीं, क्योंकि सब अनुकूलता अनुकूलता। भगवान ने इतना सब कुछ फैला के रखवा दिया हमारे सामने, तो हमें भगवान याद आते ही नहीं है। लेकिन थोड़ी तकलीफ आती है तो तुरंत भगवान याद आ जाते हैं। वैसे तो सच्चा भक्त होता है ना, तो निरंतर भगवान, चाहे कुछ भी हो, भगवान का भजन उनसे छूटता नहीं है। लेकिन हम जैसे साधारण जीवों के लिए तो ये होता है कि जब सुख आता है तो भगवान याद आते नहीं है, दुख आता है तो भगवान तुरंत याद आते। इसलिए तो कुंता माता भागवत में प्रार्थना करी है, विपद संतु न शश्वत तत्र जगत गुरु हो। इसलिए गुजराती में कहेवत है ना, सुख में सांभळे सोनी ने दुख में सांभळे राम। मैं हमेशा मेरी कथाओं में कहता हूँ कि वैसे कभी कभी आना पड़ता है ट्रेन में, आप सबको अनुभव होगा। अब जब रश आवर में इतनी भीड़ होती है, खड़े खड़े जाना पड़ता है, थैला होता है एक तो किताबों से भरा हुआ, तो कंधा भी दुखता है, अभी उम्र भी हो गई है, पैर भी दुखते हैं कभी कभी। और ट्रेन में बिल्कुल जगह नहीं, खड़े रहने के लिए मिलता है, मिल जाता है। फिर ऐसे भगवान याद आते, हे भगवान कम से कम कॉर्नर की सीट मिल जाए तो अच्छा है। भगवान कॉर्नर की सीट किसी को उठा दे, भगवान किसी को उठा दे। और कभी कभी भगवान ऐसी कृपा कर देता है, कॉर्नर के बजाय विंडो सीट मिल जाती है। और जैसे ही विंडो सीट मिल जाती है, फिर भगवान का नाम आता और सीधे मोबाइल हाथ में आ जाता है। फिर चैटिंग शुरू हो जाता है, व्हाट्सएप का किसी न किसी का मैसेज आया है, या तो फिर गेम शुरू हो जाती है, या तो फिर बहुत थके हो तो फिर विंडो सीट है तो फिर ऐसी हवा की लहर आती है तो सो जाते हैं फिर। तो देखो जब तक खड़े रहने की तकलीफ थी तो भगवान बहुत याद आया, और जैसे ही बैठने का सुख मिल गया तो फिर भगवान का नाम आउट। हमारा भी यही होता है संसार में साहब।
इसलिए जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो प्रति क्षण आपको भगवान की अनुभूति होती। कई लोग बोलते हैं, शास्त्री जी आप बोलते हैं लेकिन हमें तो ऐसा कोई अनुभव, इतनी माला करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, इतनी यात्रा करते हैं, इतना दान धर्म करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं आता है, हमें कुछ ऐसा लगता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हम करते हैं सिर्फ एक मशीन की तरह, भाई करना है, नहीं तो फिर भगवान श्राप दे देंगे, भगवान पाप दे देंगे, न तो ये अभी शनि साढ़े साती चल रही है, न तो शनि नड़ जाएगा, इसलिए हम या तो भय से करते हैं, आउट ऑफ, हाँ, तो ये भय से करते हैं, हमें श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए भगवान की कृपा में नहीं दिख पाती है। सूरदास ने कहा तो माला तो करवे फिरे जीव फिरे मुख माए, मनवा तो 24 फिर, ये तो सुमरीना है। आप सेवा कौन सी कर रहे हैं, मंत्र कौन सा बोल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी श्रद्धा से कर, किस भाव से कर रहे हैं। कभी कभी मंत्र में भी श्रद्धा उठ जाते हैं, महाराज ये इतना कर रहा हूं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ऐसा दिखता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। अरे भाई, या तो हम लायक नहीं है मंत्र के, या तो हमारी पात्रता नहीं है, या तो हम योग्य रीति से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भगवान की कृपा नहीं दिख पा रही है। लेकिन मंत्र तो अपने आप में सिद्ध ही होता है। थोड़ी श्रद्धा रखो, थोड़ी अपने पे श्रद्धा रखो, या मंत्र पे श्रद्धा रखो। गीता का ही शब्द है, संशयात्मा विनश्यति, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखेंगे तो जरूर जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो जब भी भगवान कृपा करेंगे, हमें भगवान की कृपा का अनुभव होगा होगा होगा। थोड़ी धीरज रखो, प्रतीक्षा। तो सगद गदम, पता नहीं ये 2 दिन से ये सगद गतम भीत भीत प्रणम्य, इसमें ही मेरी सोई उठकी हुई है। अर्जुन को क्यों ऐसा हुआ? तो मुझे भी ये दर्शन हो रहा है कि ये योग्य, और अर्जुन कह रहे हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, ये योग्य ही है। सत्य ही है कि जो भक्त होते हैं वो आपका कीर्तन करके, आपको याद करके गदगदित हो जाते हैं, ये योग्य ही है। यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें संसार गदगदित करता है, हमें संसार रुलाता है, और भक्त को भगवान रुलाता है। हमें संसार नहीं मिल रहा है इसलिए हम रोते हैं, कमियों के कारण रोते हैं, और भक्त को भगवान नहीं मिलता इसलिए रोते हैं। गोपी का भी रुदन है, वो ईश्वर प्राप्ति के लिए है। हमारा रुदन होता है संसार प्राप्ति के लिए। जिस दिन हमारा रुदन भगवान के लिए हो जाएगा, तो भगवान भी मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। भगवान हमसे दूर रह ही नहीं सकते, लेकिन हमको भगवान चाहिए ही नहीं, इसलिए हमें ये अनुभव नहीं होता है, हम गदगदित नहीं होते हैं। देखो, जिसके प्रति प्रेम होता है ना, जिसके प्रति आपकी लागणी होती है ना, तो कभी ना कभी उसमें उसके लिए आंसू आ जाते हैं, है ना। जो हमारा प्रेमी होगा उसको कष्ट होता है, तो हमें अनायास ही आंसू आ जाते हैं। हमारा प्रेमी कौन है, चिंतन का ये विषय है। ईश्वर की अनुभूति का आपको प्रमाण चाहिए, तो सबसे पहले ईश्वर से प्रेम कीजिए। ईश्वर हैं, ईश्वर मेरे साथ हैं, और ईश्वर मेरे हर कार्य के साक्षी हैं, ये कभी ना हम भूले। और वही ईश्वर को आप प्रेम करते रहिए। फिर आप फॉर्म को भी, आकार कोई भी हो, नाम कोई भी हो, ईश्वर हैं बस। क्योंकि कबीरा ने कहे, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भय लेकिन पानी सब में एक। भाई कोई लोग ऐसा, शास्त्री जी कौन से भगवान की पूजा करे, कौन सा मंत्र करे? अरे भाई, सब भगवान एक ही है, आप में जितनी श्रद्धा हो, आपको जो मंत्र भाता हो। केवल राम, वो भी अपने आप में अनन्य है, अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल है। श्रद्धा होनी चाहिए, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई मंत्र हो। इसलिए सुक्ति कहते हैं ना, एको मंत्र एको देव केशवो वा शिवो वह।
हमेशा एक रखना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए और थोड़ी धीरज होनी चाहिए बस। तो हमें भी ये अनुभव होगा, हमें भी कभी कभी गदगद हो जाएंगे हम। ईश्वर हमें भी इतना ही प्रेम कर रहा है। सगद्गदम भीत भीतः। देखो डर कब लगता है मालूम है? जब इस संसार में भगवान ने हमें खेलने के लिए भेजा है, खेलते खेलते हम ऐसा खेल जाते हैं, फिर चीटिंग कर देते हैं, इसलिए फिर भय लगता है। तो यहां पे सगद्गदः भीत भीतः प्रणम्य। तो गदगद कौन होते हैं? भक्त जो होते हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले होते हैं, वो गदगद हो जाते हैं। ये भी योग्य ही है। अर्जुन देखो, अर्जुन कहां देख रहा है? परमात्मा के मुख में, जो पूरा विश्व में अभी लाइव देख रहा है ये अर्जुन। और भीत भीत कौन हो रहा है? जो परमात्मा से विमुख हैं, वो लोग परमात्मा का नाम आते ही, परमात्मा के संकेत। मैं मेरी बात करूं बचपन का, हमें तो पिता से इतना डर लगता था क्योंकि बहुत मारते थे। तो सीढ़ियों चढ़ते थे भुलेश्वर में, जब वो लकड़े की, आपको भी ये एहसास होगा, सीढ़ियां चढ़ते तो उससे पता चल हाँ ये पिताजी आ रहे हैं, तुरंत ही किताब लेके बैठ जाना पड़ता था। स्कूल में भी जब टीचर आते हैं तो उसके पहले सब शांत हो जाते, जैसे टीचर नहीं है तो सब हल्ला बल्ला शोर बकोर करते हैं, और जैसे ही टीचर आने का करते हैं सब सीधे एकदम गुड मॉर्निंग टीचर करके, ऐसे जैसे एकदम संस्कारी बच्चे ऐसे बन जाते थे सब। तो जो परमात्मा से विमुख हैं उस तो भय लगना ही स्वाभाविक ही है ना। सभी तभी और प्रणम्य, प्रणम्य कौन करते हैं? तो यहां पे लिखा है सिद्ध संगहा नमस्यन्ति, जो सिद्ध हैं, जो उपास्य हैं, जैसे जैसे आपकी उपासना बढ़ती है, जैसे जैसे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो आपको जो अनुभूति होती है तो आपको नमस्कार करना का मन हो जाता है। तो जो बड़े बड़े ऋषि हों वो नमस्कार करते हैं परमात्मा को। तो प्रेम करना है तो ईश्वर से कीजिए, भय रखना है तो ईश्वर से कीजिए, और प्रणाम करना है तो ईश्वर को ही कीजिए। तो आपको फिर संसार, नहीं तो फिर संसार तो हमें रुलाने के लिए तैयारी है, संसार हमें डराता ही है ना, कल क्या होगा, कल क्या होगा, और फिर सबको नमस्कार करना पड़ता है। यस। तो अर्जुन ने यहाँ पे प्रमाण भी दिया है कि गदगद कौन होते हैं? जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं। ये सब योग्य ही है, प्रभु योग्य ही हो रहा है सब, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। अब देखो अर्जुन को अभी सब समान दिख रहे हैं। देखो हमारी दृष्टि में ये होता है कि ये देव हैं, ये असुर हैं, ये हीरो हैं, ये विलन हैं। एक दर्शक की दृष्टि से हम भेद हो सकते, लेकिन निर्देशक की दृष्टि से तो सब समान, वो तो सब पात्र ही हैं। रंग देवता पे सब करते हैं तो सब पात्र ही हैं, सब एक्टर हैं। कोई नेगेटिव एक्टर नेगेटिव रोल कर रहा है, कोई पॉजिटिव रोल कर रहा है। लेकिन निर्देशक की दृष्टि से तो अगर नेगेटिव रोल भी कोई बराबर नहीं करता, वो बोलेगा भाई तू ये तेरा रोल बराबर नहीं कर रहा है, तू एक्टिंग बराबर नहीं कर रहा है, तू एक्टिंग बराबर कर। नेगेटिव विलन कर तो विलन भी बराबर बन तू। तो देखो लौकिक दृष्टि से हमें सब ये असुर हैं, ये हैं, लेकिन भगवत दृष्टि से आप देखें, तत्व दृष्टि से देखें तो सब, जैसे नरसिंह बता रहे ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है। तो प्रहलाद में भी ईश्वर का अंश है और हिरण्यकश्यप में भी ईश्वर का अंश है। मैंने बोला ना कल, समुद्र मंथन जब हुआ था तो असुरों में असुर रूप से भगवान ने शक्ति दी है, और देवताओं को देवता रूप से भगवान ने शक्ति। पावर तो वही है। इलेक्ट्रिसिटी आप कहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एसी में लगा दिया तो आपको ठंडक मिलेगी, हीटर में लगा दिया तो आपको गर्मी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी गर्म हो गई, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी, वो तो पावर है, वो तो विद्युत है, वो तो ऊर्जा है, वो तो शक्ति है। बस आप ऊर्जा आपकी किस में लगाते हैं।
अन्यथा ये जो हिरण्यकशिपु भी है वो भी पावर अंततो गत्वा तो वो ईश्वर से ही प्राप्त करते हैं। अब देखो भागवत में पुराणों में प्रमाण है, जितने भी असुर हुए हैं पहले वो भगवान की शरण में गए हैं, पहले उन्होंने उपासना की है, पहले उन्होंने तप किया है और तप के प्रभाव से वह अब अपनी ऊर्जा को उन्होंने गलत दिशा में इस्तेमाल कर दिया। कई लोगों ने भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई, भगवान ने अच्छे बुरे क्यों बनाए? अरे बुरे भगवान ने नहीं बनाए, बुरे हम बन गए हैं। चक्कू होता है, शस्त्र होता है, कोई अपना प्रोटेक्शन भी करता है और चक्कू से किसी को डरा भी सकता है, किसी को लूट भी सकता है। दोष हथियार का नहीं है, वो हमारी पात्रता का है, हमने हथियार को किस तरह से यूज किया। तपस्वी भी, ऋषि मुनि भी जंगल में जाके तप करते हैं, लेकिन उसकी भावना विश्व कल्याण के लिए होती है। और असुर भी जंगल में जाके तप करते हैं, लेकिन उसकी भावना स्वार्थ पूर्ति के लिए होती है। मैं जगत को जीत जाऊं, बस मैं सारी पृथ्वी का अधिपति बन जाऊं, मैं भगवान बन जाऊं। मैंने कल भी बोला था कि जमीन वही है, पानी वही है, प्रकाश वही है, लेकिन बीज कौसा है, उसका गुण धर्म क्या है। आम होगा तो मिठास आएगी, मिर्ची होगी तो तिखाश आएगी, नीम होगा तो कड़वाश आएगी। आपका जैसा गुण होगा, आपका जैसा स्वभाव होगा, ईश्वर उस तरह से प्रकट होगा। अंततो गत्वा ये सब जो ऊर्जा है ना, वो तो ईश्वरी ही है। लेकिन ये जो भक्त होता है वो समझ पाता है। हमारे जैसे मंदबुद्धि वाले अज्ञानी लोग ये समझ नहीं पाते, इसलिए हमें विस्मय होता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, भगवान क्यों ऐसे पक्षपात करते हैं। लेकिन तात्विक तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सब ब्रह्म स्वरूप ही है। ये पूरा रंगमंच, शेक्सपियर ने बोला ना कि पूरा वर्ल्ड है वो शेक्सपियर, पूरा रंगमंच है, हम सब पात्र बज रहे हैं, बस भगवान ने जो पात्र दिया सब कर रहे हैं। तो ये भाव है। तो भगवतो हर्षादि विषयत्वे हेतु दर्शयति, भगवान हर्षादि भावों के योग्य स्थान किस प्रकार हैं इसमें कारण दिखाते हैं। अब 37वां श्लोक हम पारायण करेंगे। कस्माच्च तेन न मे स्महात्मन्, कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन्, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्या अनंत देवेश जगन्निवास, अनंत देवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सदसत्, त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्, त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। उसकी संधि छुट्टी पढ़ेंगे तो त्वमक्षरम सत असत तत्परम यत्, सत असत तत्परम यत्। अब शंकराचार्य जी का हम भाव पढ़ेंगे। कस्माच्च हेतोः ते तुभ्यं न नमेरन् न नमस्कुर्युः, हे महात्मन् गरीयसे गुरुतराय यतो ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकर्ता कारणम, अतः तस्मात् आदिकर्त्रे कथम एतेन नमस्कुर्युः, अतो हर्षादीनां नमस्कारस्य च स्थानं त्वम् अर्हो विषय इत्यर्थः। हे अनंत देवेश जगन्निवास, त्वम् अक्षरं तत्परं यद् वेदांतेषु श्रूयते, किं तत् सत् असत् विद्यमानम् असच्च यत्र नास्ति इति, बुद्धिः
ते उपधान भूते सत् सति यस्य अक्षरस्य यद्वारेण सत् असत् इति उपचर्यते परमार्थतः तु सदसतः परम यद यद तद यद अक्षरम वेदविदो वदन्ति तत् त्वम एव न अन्यत् इति अभिप्रायः। अब अर्जुन संबोधन कर रहे हैं भगवान को कि आपको नमस्कार कौन नहीं करते, आप नमस्कार के योग्य नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कस्माच्चते नमन नमेरन महात्मन, हे महात्मन। ईश्वर का संबोधन क्या है? हे महात्मन। महात्मन माने महात्मा, जो महान आत्मा है वो महात्मन का। यहां ऐसा संस्कृत में व्याख्या के, महान आत्मा उदरम यस्य आत्म उदरम, जिसका विशाल पेट है, बड़ा पेट है। अब देखो जितने महात्मा होंगे सब मोटे पेट वाले होंगे इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जिसका पेट, जैसे गणपति बापा मोटा पेट, बड़ा पेट का अर्थ होता है कि जो गंभीर, जो गांभीर्य है, जिसमें गांभीर्य है, जो हमेशा सब कुछ अपने में समाये हुए हैं, उसको बोलते हैं महात्मा। सारा जगत जिसमें समाविष्ट है, जो सब कुछ पचा सकते हैं। कोई लोग होते हैं ना, आप थोड़ी इसको बात करें, किसी को बोलना मत है, ये आपके लिए है, फिर वो भी ऐसे ही बोलेंगे, ये बहुत ही सीक्रेट है, किसी को बोलना मत, ऐसे ही है। ऐसे जो बात एकदम सीक्रेट रहती है वो पूरी तत्परता से फटाफट पहुंच जाती है तो परमात्मा ऐसे हैं, वो सीक्रेट हैं, सब कुछ सीक्रेट रखते हैं। परमात्मा खुद सीक्रेट है, अपने भक्तों को भी सीक्रेट रखते हैं वो। इसलिए तो परमात्मा को पहचानना बहुत कठिन है। न वेदों की ताकत है, न उपनिषदों की ताकत है। इसलिए तो नेति नेति बोलो भजन छे ने, नेति नेति जा वेद कहे छे, मारू मनडू त्या जावा चहे छे, हूँ तो मंदमती तारी अकड़ गति, कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। प्रभु को अगर प्रकट होना है, किसके सामने प्रकट होना है? उसी के सामने प्रकट होते हैं, अन्यथा प्रभु अप्रकट ही रहते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से भी देखेंगे तो यहाँ प्रेमपुरी में आते हैं महात्मा लोग, तो हम देखते हैं भगवा धारण किया है, बड़ा पेट है, माथे टाल है, चोटी है, तिलक है, इससे ही हम महात्मा समझते हैं। लेकिन वास्तव में वो ही महात्मा नहीं है, इसके अंदर क्या ज्ञान भरा है वो तो अब सुबह आके बैठे तब पता चलता है कि वास्तव में वो महात्मा है, कितना ज्ञान भरा है। हम सिर्फ बाह्य आकृति से या पहरवेश से हम अंदाजा लग रहा है ये महात्मा लगते हैं। तो महात्मा इसको बोलते हैं कि जिस अपने सारा विश्व, सारा सीक्रेट जो अपने में समाये हुए हैं, वो महात्मन है। जो मोटे पेट આપણે કે ને બહુ મોટું પેટ છે, મોટું पेट माने सबको समाविष्ट कर लेते हैं। चाहे कितना भी दुख हो, चाहे कितना भी हो, सब कुछ वो पचा सकते हैं, फिर भी एकदम स्वस्थ रहते हैं। वो महात्मा होते हैं। विशालता है, उदारता है, कोई भी आप अर्थ ले सकते हैं। महात्मा माने जो हमसे महान हैं, है ना। तो कस्मात च तेन नमेश नमेन रन महात्मन, हे महात्मन आप जो अतिशय गुरुतर हैं, गरीय से है। कस्मात च हेतु न ते तुभ्यम न नमेरेत। अरे ऐसा कौन सा कारण है जो हम तुमको नमस्कार न कर सके? इसका मतलब है कि आप सब तरह से
कोई भी दृष्टिकोण से आप नमस्कार के योग्य हैं। अब देखो ये प्रणम्य जो शब्द है ना, सगद गदम भीत भीत प्रणम्य। अब प्रणम्य प्रभु, प्रणम्य है प्रभु, नमस्कार के योग्य हैं। और कौन नमस्कार करता है, क्यों नमस्कार करता है, यहां पे क्यों भगवान को नमस्कार करना चाहिए, उसका लक्षण बताया है। क्योंकि परमात्मा कौन है, महात्मन है, बड़े पेट वाले हैं, वो भक्तों के सब कष्टों को जानने वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए महात्मन है। उनसे कुछ छुपा नहीं है, इसलिए महात्मन है। वो सब समझते हैं, इसलिए महात्मन है। चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई कुछ भी बोले, फिर भी वो सब पचाए हुए हैं, इसलिए वो महात्मन है। गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि करते हैं, सबसे बड़े हैं इस जगत में। सबसे बड़ा कौन, परमात्मा। सबसे बड़े भी नहीं, सबसे सूक्ष्म भी, इसलिए अणोरणियान महतो महियान। इस जगत में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो ईश्वर ही है। उनके मतलब बड़े केवल शरीर से नहीं, गुणों से भी बड़े हैं, स्वभाव से भी बड़े हैं, कार्य से भी बड़े हैं। कोई भी दृष्टिकोण से वो सबसे बड़े हैं, मतलब उनकी तुलना में और कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए गरीय से, तो उनको ये सब किस लिए नमस्कार न करें, क्योंकि आप हिरण्यगर्भ के भी आदिकर्ता कारण हैं। अब देखो, महात्मन गरीय से गुरुतराय यतो ब्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य अपि आदिकर्ता कारणम। अरे अब ब्रह्मा के भी बाप हैं। अब देखो, सर्जन कौन करता है, ब्रह्मा। और ब्रह्मा का सर्जन किसने किया, नारायण ने। वही निराकार पहले निराकार होता है, वही निराकार से फिर नाभि उत्पन्न होती है, वो नाभि में से फिर नाल उत्पन्न होती है, वो नाल में से कमल उत्पन्न होता है, और कमल में से फिर ब्रह्मा जी का प्राकट्य। ऐसे तो ब्रह्मा उसको पांचवी छठी पीढ़ी है। तो ब्रह्मा से के भी कितने बड़े हो गए भगवान। हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा। वेदों में ऐसा वर्णन है, हिरण्यगर्भः समवर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीन। जो पृथ्वी का आधार है, जो ब्रह्मा का भी आधार है। ब्रह्मा सृजन कर रहे हैं, लेकिन किस शक्ति से कर रहे हैं, वो शक्ति, वो स्रोत, वो परमात्मा है। એટલે हिरण्यगर्भः अपि आदिकर्ता कारणम। जो हिरण्यगर्भ भी गर्भ के भी आदिकर्ता कारण हैं, अतः आप आदिकर्ता को कैसे नमस्कार ना करें। देखो यहां पे अहोभाव है अर्जुन का। अरे आप तो प्रभु नमस्कार के योग्य हैं, मतलब इसका दो अर्थ होता है, आप नमस्कार के योग्य हैं, और दूसरा भाव, दूसरा दर्शन ये होता है कि हम आपको नमस्कार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। समझे कि नहीं। जब आदमी एकदम ऊंचा हो जाता है, हमारा क्या सामर्थ्य साहब, हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं, हा? कुछ फूल दे सके, कुछ फल, अरे कुछ नहीं, उससे क्या होगा। हम बड़ा अभिमान करते हैं, भगवान मैंने इतना चढ़ा। अब देखो फूल भी वो तो ईश्वर ने ही सर्जन किया, फल ईश्वर ने ही सर्जन किया, जल ईश्वर ने ही सर्जन किया। ईश्वर का सर्जन किया हुआ सब चीज हम ईश्वर को ही अर्पण करते हैं, और हम गर्व करते हैं मैंने ऐसी पूजा की। हाँ, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। प्रभु ये सब तेरी है, तेरा ही सर्जन किया हुआ है। हाँ? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण, हम यही तो कर रहे हैं, और अहंकार कर रहे, मैंने इतनी पूजा कर दी, मैंने ये कर दी। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ नहीं। देखो यही तो भाव है, हम
पूजा करें ईश्वर के लिए, इसलिए ईश्वर ने सब कुछ सर्जन कर दिया है। ऐसी एक चीज बताओ जो ईश्वर की सृष्टि में, जो सर्जन में ना है, और वो आज चीज आपने ईश्वर के चरणों में रख दी। कुछ भी नहीं है। अरे हम भी ईश्वर के ही तो सर्जन हैं, जो करता है वो भी ईश्वर का ही तो सर्जन है। इसलिए प्रभु, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ नमस्कार ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सामर्थ्य ही नहीं है, मेरी ताकत ही नहीं है। मैं आपसे किस भाव से क्या मैं दे सकूं? इसलिए अर्जुन का ये भाव भी है, वो गदगदित हो गया है। इसलिए अब ऐसी स्थिति में इतना प्रभाव, ऐसा विश्वरूप देख के इतना गदगदित हो गया है, वो तो नमस्कार ही कर सकते हैं। इसलिए कौन आपको नमस्कार नहीं कर सकते? आप आदि कर्ता हैं, कारण हैं, मतलब आदि कर्ता कारण है। देखो यहां पे भी कारण, क्योंकि ब्रह्मा जो शक्ति से, वो कारण है। मैंने कल बताया था ना, निमित्त और कारण दोनों में फर्क होता है। कारण के बिना कार्य अशक्य हो जाता है। कारण को बदला नहीं जा सकता, निमित्त बदला जा सकता है। निमित्त के बिना भी कार्य संभव हो सकता है। जगत सृष्टि का कारण कौन है? परमात्मा है। परमात्मा नहीं है तो जगत रहना अशक्य है, जगत का कुछ अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जगत का कारण परमात्मा है। और ब्रह्मा वो निमित्त है, क्योंकि अगर ब्रह्मा नहीं होगा तो दूसरा, भगवान में इतना सामर्थ्य है कि ब्रह्मा कोई जवाबदारी सौंपी, कल के ब्रह्मा बोलेंगे कि मुझे ये नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तू चल जा, भगवान के सामने 10 और आदमी हैं, दूसरे ब्रह्मा खड़ा कर देंगे। हाँ हाँ, ऋते पित्वा। तो ब्रह्मा निमित्त है, इसलिए ब्रह्मा सर्जन करने वाले हैं, लेकिन कारण कौन है? परमात्मा है। और निमित्त किसको बना? हिरण्यगर्भ को, ब्रह्मा को बनाया है। इसलिए परमात्मा कौन हो गए? आदि कर्ता। ब्रह्मा करता है, लेकिन ब्रह्मा के भी कर्ता वो परमात्मा है। इसलिए भगवान आदि कर्ता हो गए हैं, ब्रह्मा आदि कर्ता है। तो आदि कर्ता आप कारण है, अतः आप आदि कर्ता को कैसे नमस्कार न करें? अभिप्राय यह है कि उपयुक्त कारण से आप हर्षादि के और नमस्कार के योग्य पात्र हैं। देखो, हम बोलते हैं ईश्वर का अनुभूति, ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर की कृपा हमें क्यों नहीं दिखती? क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। आजकल सब पढ़े लिखे बोलते हैं ना, वेयर इज गॉड, कहां है भगवान, हमें दिखाओ। भगवान भगवान जैसा कुछ नहीं है। अरे आप जरा दृष्टि तो रखो, अब सब जगह को आपको भगवान ही दिखेंगे। एक कविए બહુ સરસ કહ્યું ગુજરાતીમાં, આ ધરા એક આલિશાન ગ્રંથ છે। આ ધરા એક આલિશાન ગ્રંથ છે। फिर प्रश्न क्या? તમને લખવા વાંચવાનું ભાન છે? આ ધરા એક આલિશાન ગ્રંથ છે, તમને લખવા વાંચવાનું ભાન છે? આમ જુઓ તો રેતી, પથ્થર, માટી, કોન્ક્રીટ આ બધું જ તમને દેખાશે। लेकिन थोड़ी दृष्टि बदलो, थोड़ा भाव बदलो, तो आपको एक एक चीज में, एक एक घटना में, एक एक प्रसंग में आपको ईश्वर का दर्शन होगा। हालांकि मैं गुजराती हूं, इसलिए मुझे सब गुजराती भजन ही याद आ रहे हैं। वो भजन છે ને, हरि जे करे ते करी तो जुओ, मारो हरि जे करे ते करी तो जुओ। ये कौन चित्रकार हैं? ये कौन चित्रकार हैं? है? भगवान ने कैसे कैसे फूलों को देखो, ये फूल कैसे खिलते हैं। हम तो सिर्फ बीज बोते हैं, हम तो सिर्फ पानी डालते हैं, हम तो सिर्फ खातर डालते हैं, लेकिन उगाता है कौन? ये अलग अलग रंग कौन भरता है? और सबकी एक विशिष्टता आती है। आप देखो, गुलाब उसका सौंदर्य है, मोगरा उसका सौंदर्य है, चंपा उसका सौंदर्य है, कमल उसका सौंदर्य है। ये अलग अलग रंग, अलग अलग आकार कहां से लाते हैं भगवान? फिर भी हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, फिर भी हमें ईश्वर की अनुभूति नहीं हो रही है।
तो हम जैसे अभागा कौन होगा फिर? कभी कभी एकांत में बैठ के अब थोड़ा चिंतन कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो प्रेमपुरी में आइए, नित्य सुबह आइए, शाम को आइए, ये गीता चिंतन माला में बैठिए। कभी कभी आपको ये सब जो हमारे भी ये बीज पड़े हुए हैं ना, कभी कभी फलित होंगे, ज्ञान के अंकुर फूटेंगे। फिर हमें ईश्वर की अनुभूति, फिर कभी फरियाद नहीं रहेगी। अगर हमें जीवन में संसार में कुछ फरियाद है, कुछ शंका है, समझ लेना हमारी भक्ति अभी कच्ची है, हम पथिक हैं, अभी हमें मंजिल नहीं पाई है। लेकिन एक विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूं, भले जो स्थिति है वो गलत नहीं है, लेकिन एक स्थान बना लीजिए। और ये हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि प्रेमपुरी ऐसा स्थान है। आप आते रहिए, निरंतर श्रवण करते रहिए, निरंतर स्वाध्याय करते रहिए। एक ना एक दिन अवश्य, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके ज्ञान के अंकुर पल्लवित होंगे। आपका भी वो ज्ञान रूपी पुष्प खिलेगा। फिर आपको कोई शंका नहीं रहेगी, फिर आपको कोई फरियाद नहीं रहेगी, फिर आपको कोई जिज्ञासा होने कि कहां भगवान है, अरे संसार के कोई प्रश्न भी नहीं रहेंगे। फिर आपको हर जगह भगवान दिखेंगे। फिर जीवन आपको बाग बाग हो जाएगा। जीवन हमारे कष्टकारक इसके लिए होता है क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। अगर ईश्वर की उंगली पकड़ के चलेंगे तो जीवन भी हमारे लिए भवसागर तरने का साधन हो जाएगा। अगर छोड़ दिया उंगली तो फिर ये तो प्रवाह इतना भरपूर है, बाढ़ आती है ना, वेग आता है, लेकिन जिसने हाथ पकड़ा हुआ होता है तो वो बहता नहीं है। हमने ईश्वर का हाथ छोड़ दिया इसलिए बह जाते हैं। तड़ाई जाइए से આપણે, और हाथ पकड़ने का साधन ये प्रेमपुरी आश्रम। तो प्रभु आपको नमस्कार, कौन आप नमस्कार के योग्य पात्र हैं। फिर दूसरा संबोधन किया है, अनंत देवेश जगन निवास, ये ईश्वर का संबोधन है। प्रभु आप अनंत हैं। अनंत माने जिसका कोई अंत ही नहीं है। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणानो कोई पार નથી। तो ये जिसका कोई पार ही नहीं हो सकता, वो अनंत है। जिसका आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है और अंत भी नहीं है, वो अनंत है। आपने शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो इसमें शिव जी के प्रागट्य की यही तो कथा आती है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों में बहस चली, मैं बड़ा मैं बड़ा। अब देखो यहां भी कोई शंका करते हैं भगवान महाराज ये विष्णु बड़े के ब्रह्मा जी बड़े के शिव जी बड़े। अब जो पुराण आप बोलेंगे, देखो हमारे शिव जी भी हीरो है, गणेश जी भी हीरो है, विष्णु भी हीरो है। भागवत पढ़ेंगे तो वहां भगवान विष्णु हीरो है। देवी भागवत पढ़ेंगे तो माता जी हीरोइन है। शिव पुराण पढ़े तो वहां शिव जी हीरो है, बाकी सब कैरेक्टर मतलब रोल बनने वाले हैं। फिर भी तत्व की दृष्टि सब एक ही है। इसलिए हमारे शंकराचार्य ने पंचायतन के कॉन्सेप्ट दिया है। चाहे आप शिव की उपासना करो, चाहे आप देवी की उपासना करो, चाहे आप विष्णु की उपासना करो, जो भी गणपति की उपासना, सब आकार अलग अलग हैं, तत्व एक ही हैं। तो आप शिव पुराण में पढ़ेंगे तो देखो यहां पे ऐसी कथा आती है कि दोनों में कौन बड़ा, तो उनके सामने एक बड़ा स्तंभ प्रकट हो गया। इतना बड़ा स्तंभ है कि वो कहां खत्म होता है और कहां से शुरू हुआ पता ही नहीं चला। फिर ब्रह्मा जी कुछ ऊपर गए, विष्णु जी कुछ नीचे गए कि भाई चलो जो पहले इनका छोर जो है अंत वो देख के आएगा वो बड़ा माना जाएगा। लेकिन दोनों गए, कुछ पाए ना पाए, मतलब इतने विशाल भगवान है, अनंत। तो ऐसे अनंत, हे देवेश, देवों का भी ईश, हे जगन निवास। अब जगन निवास के दो अर्थ हो सकते हैं। जगत निवास यस्य सः, जगत ही जिसका निवास है वो जगन निवास। और जगते मतलब जो जगत ही जिसका आधार स्थान है, मतलब जगत से भी जगत जिसमें निवासित है वो ईश्वर। जैसे ईशावास्यम ईशेनावास्यम और ईशस्य आवासम यस्य स ईशावास्यम। तो अनंत, देवेश, जगन निवास
अक्षरम ऐसे और सत और असत से पर ऐसे भगवान को हम नमस्कार करें, वही नमस्कार के योग्य हैं। समय हो गया है, शेष फिर कभी। ये तो यात्रा चलती रहती है, भले मैं नहीं हूँ लेकिन आप आते रहिए और जब भगवान प्रेरणा करेंगे और हमारे प्रकाश भाई, दीनाबेन हमेशा इतना ही स्नेह रखते हैं, तो अवारनवार मुझे ये मेरी वाणी को पवित्र करने का जो मौका देते रहते हैं, फिर से उनको साधुवाद, नमस्कार और फिर कभी मुकाम पे मिलेंगे। तब तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं भाष्यकृतं वन्दे तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत्सं क्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमः।